आपको पता है कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है? उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में पता है कि कैसे बनते हैं, हम सब जानेंगे। बन रहे इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए जानते हैं क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का हिंदी होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात को सबसे पहले जानते हैं अनुपात, उसके बाद हम लाइन जानते हैं समानुपात। इसको हम अनुपात का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो बोतल है, जैसे दिख रहा है, जैसे आपके पास दो बोतल है, एक बड़ा बोतल एक छोटा बोतल। ये सैनिटाइजर का बोतल है, इसे आप बोतल मानिए, इसे ये बड़ा बोतल ये छोटा बोतल। अब बड़ा बोतल का मतलब इसमें धारिता कितनी होगी, इसमें धारिता यानी पानी रखने की कितनी क्षमता होगी, इसको रखते हैं माना कि बड़ा बोतल, यानी कि बड़ा बोतल का मतलब होता है यानी बड़ा बोतल ए, दूसरा बोतल जो छोटा है उसको बी। तो जो बड़ा बोतल है उसके अंदर धारिता कितनी यानी पानी कितने रख लेगा वो, यानी कि पानी रखेगा वो 2 लीटर, और जो छोटा बोतल है वो रखेगा 1 लीटर। तो दोनों की क्षमता, दोनों का नाम एक है, यानी कि दोनों हमको बोतल ही कहेंगे। लेकिन अगर उनकी धारिता देखा जाए और लंबाई देखी जाए और रंग देखा जाए, रूप देखा जाए, उसकी आकार देखा जाए, तो दोनों अलग अलग है। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसकी अगर आप लंबाई में देखते हैं तो लंबाई में देखिए, यानी कि पहले बोतल की लंबाई तो दूसरे बोतल की लंबाई, ना कि आप देखते हैं कि दूसरे पहले बोतल की रंग काला है तो दूसरे बोतल की लंबाई इतना है, यानी कि यूनिट समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास, अगर हमारे पास 5 किलोग्राम आटा है और किसी के पास मान लीजिए बी के पास 2 लीटर तेल है, तो ये कोई अनुपात नहीं हुआ। अनुपात का मतलब होता है कि यूनिट समान होना चाहिए। यूनिट मतलब ये इकाई समान होना चाहिए दोनों का, ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है। यानी कि मान लीजिए ए का रंग काला है, ये इसका रंग सफ़ेद है, तो ये अनुपात हुआ। अनुपात का मतलब होगा उसका रंग, अगर बात करें तो रंग ही बात करें, और यानी कि अब उसकी लंबाई की बात करें तो दोनों की लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई कितनी है। अगर हम इसी की बात करते हैं कि अगर इसका स्वरूप ये आकार कितना है, यानी कि ये अगर बोल जाए कि इसमें ये अगर कलर का होता है, जैसे मान लीजिए कि ए अगर की लंबाई ज़्यादा है, यानी ए की लंबाई 5 मीटर है, तो 2 की लंबाई भी इसकी, इस बी की भी अब इस लंबाई देखेंगे इसकी कितनी लंबाई है, ना कि इसका देखेंगे किस, यानी कि इसका कितनी धारिता है, यानी कि 1 लीटर धारिता है। यानी कि आप जिस यूनिट की बात करते हैं, यानी कि पहले का यूनिट आप देखते हैं कि उसकी अगर आप लंबाई नापते हैं, दूसरे का भी आप लंबाई नापिए। अगर पहले का लंबा, अगर आपकी ऊंचाई देखनी है, रंग देखना है, तो दूसरे का भी रंग देखिए। यूनिट यानी इनका अनुपात निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम उन दोनों की तुलना, यानी कि दोनों को समान इकाई पर देखना होगा, ठीक है। तो ये होता है अनुपात। आपको क्लियर हो गया। हम एक प्रश्न लेते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर ए जो है, ए के पास और बी ए के पास मान लीजिए 20 रुपये है और बी के पास 10 रुपये है। अब इससे पूछा जाए, ये रुपए की बात हम कर रहे हैं, अगर इसमें आप रुपए कर दें, ये पैसा कर दें, तो ये कोई अनुपात नहीं हुआ। यानी हमने आपको बताया कि यूनिट मतलब होता है इकाई, पीछे वाला इकाई जो है समान होना चाहिए दोनों का। अगर अनुपात आप निकालते हैं किसी भी अंग का, यानी किसी भी वस्तु का किसी के साथ तुलना करके, तो आप उनका यूनिट समान होना चाहिए, यानी पीछे वाला यूनिट समान होना चाहिए। आप पैसा निकाल रहे हैं तो दोनों पैसे में होना चाहिए, लीटर में निकाल रहे हैं तो दोनों लीटर में होना चाहिए, मीटर में निकाल रहे हैं तो मीटर में होना चाहिए, और यानी कि आप जिसमें आप निकाल रहे हैं तो दोनों का समान यूनिट होना चाहिए। तो मान लीजिए ए के पास जो है 20 रुपये है, बी के पास 10 रुपये है। अब इससे पूछा जाए इन दोनों का अनुपात कितना होगा, यानी कि अगर दोनों का अनुपात पूछा जाए एक छोटा अंक में, तो आप क्या कहेंगे, यानी कि ए समझे बी का मतलब होता है, ए समझे का बी का मतलब होता है, आप लिख सकते हैं ए बाई बी। इसी तरह लिखते हैं तो 10 से काटा 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, यानी कि जो ए है बी का दोगुना है, जो ए है बी का दोगुना, बी का जी कितना है दोगुना, 10 दूनी 20, यानी कि बी का दोगुना है। तो ए समझे बी का अनुपात कितना है 2 समझे ए। चलिए इस पर और एक प्रश्न करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर जो है। 2 समझे 3 है, ठीक, यानी ए समझे बी का अनुपात 2 समझे 3 है। उसी प्रकार और 1 समझे बी जो है उसका अनुपात है 6:9, यानी दोनों का, यानी ए समझे बी का अनुपात 2 समझे 3 है। उसी प्रकार
ए संबंध ए किसी और का ए संबंध बी का अनुपात 9 है, यानी 6:9 है। तो अगर हम इसका ए संबंध बी का अनुपात 2:3 है, उसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो कितना होगा 2:3, यानी ए संबंध बी का अनुपात कितना लिखा 2 3 6 3 3 9। तो ए संबंध बी का अनुपात कितना निकला 2:3। तो जब 2:3 ये भी है और 2:3 ये भी है, जब दोनों का स्थिति समान होगी यानी दोनों का अनुपात सबसे समान निकला तो इसी को बोलते हैं समानुपात, यानी कि 2:3 समानुपात 2:3, यानी कि दोनों की अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो अगर दोनों का अगर काट कर छोटा लिखा जाए तो ये समानुपात होगा। अगर मान लीजिए आपके पास अगर एग्जांपल देख ले तो हम देखिए एग्जांपल आपको हम देते हैं, यानी दोनों का अनुपात बराबर निकला, इसलिए हम इसी को हम बोलते हैं समानुपात। अगर मान लीजिए हम आपको लेते हैं कि अगर ये मार्कर हो गया ये पेन हो गया, अब दोनों का काम क्या है, इसका भी काम है लिखना, इसका भी काम है लिखना, यानी कि दोनों का कार्य विधि कार्य सारा क्या है लिखना ही होता है। ये पेपर पर लिखता है, ये बोर्ड पर लिखता है। तो हम अगर इन दोनों का अगर विधि देखा जाए, कार्य विधि देखा जाए तो ये लिखना ही होता है। जब दोनों का कार्य अलग अलग हो, जब दोनों का कार्य अलग अलग कहीं और लिखता है तो इसी को हम समानुपात बोलते हैं, यानी दोनों समान है, इसका भी काम है लिखना, इसका भी काम है लिखना। तो ये लिखता है पेपर पर लिखता है, ये बोर्ड पर लिखता है। तो इसी तरह ये छोटा है तो समान अनुपात में है, ये बड़ा है तो इसको हम अगर छाट कर लिखा जाए इसको हम किस तरह से लिखते हैं 2:3। जैसे मान लीजिए राम के पास 5 बॉल है, यानी 5 गेंद है, और जो है श्याम के पास 10 बॉल है, यानी कि 10 गेंद है। तो अगर राम के पास 5 बॉल है और श्याम के पास 10 बॉल है, तो अगर दोनों की आपस में तुलना किया जाए इनका अनुपात निकालता है 5 दूनी कितना होता है 10, यानी कि 1:2, क्योंकि राम के दुगुना, यानी राम के पास जितना गेंद है उसके दुगुना श्याम के पास गेंद है। इसी तरह अगर बढ़ा दे 1:b का अनुपात 6:9 है तो उसका हम अनुपात निकालें तो 2:3 होगा। इसी प्रकार हम 2:3, तो इन दोनों का अगर आपस में मिलाते हैं तो इसी को हम समानुपात। अगर ऐसे प्रश्न दे रही है कि a:b का अनुपात 2:3 है तथा b:c का अनुपात 5:7 है, तो हमें क्या निकालना है a:b:c का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए हम आपको प्रश्न पहले 0 से लेकर चलेंगे, आपको बड़े प्रश्न आपको करेंगे, लेकिन आपको अगर ऐसे प्रश्न दिए थे तो हम कैसे करेंगे आपको 2 विधि से बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला विधि क्या है, अगर दे दे a:b, तो अगर a:b का मान दिया कितना 2:3, यानी 2 उसके नीचे लिख लेंगे 2:3, और कह रहा b:c का मान कितना दिया है 5:7, यानी 5:7 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले मान निकालेंगे मेथड नंबर 1 से। नंबर 1 पहले इसका आप लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसे प्रश्न दे दे, अगर आपको निकालना a:b c का मान, तो क्या करेंगे पहले इससे गुणा कीजिए, आप इससे 5 दूनी 10, 2 5 10, अब इसे करिए ये ऊपर में, यानी 5 तिहाई 15, फिर इससे गुणा करिए 7 त्रिका 21, यानी आप गुणा कीजिएगा 5 दूनी 10 और फिर 5 तिहाई 15 और 7 त्रिका 21। तो ये निकला a:b c का मान, a:b c का मान कितना दिया 10 15 21, यानी तीनों का a:b c का मान निकला 10 15 21। अब चलते हैं दूसरा मेथड, जिसको आपको जानकर बहुत ही खुशी मिले और आपको बनाने में भी आसानी भी देगी। अगर दे दे a:b का मान दे दिया है 2:3, और उसी प्रकार से b:c का मान, b का मान कितना दिया है इसमें 5:7, यानी 5:7। तो अगर ऐसे प्रश्न दे दे, चाहे आपको b:c तक दे दे और चाहे c:d तक दे दे, यानी आपको 4 तरह तक दे दे, यानी अगर a b c d तक निकालना हो तो आप ऐसे ही विधि से निकाल सकते हैं। तो अगर जो खाली स्थान है, यानी कि b के जो अगर इसके 3 के पीछे कौन सा अंक है, यानी जहाँ खाली है, यानी 3 के पीछे इसे, यानी 3 ऐसा ही है तो इसके पीछे 3 लगा देंगे। अगर 5 के आगे खाली है तो जो संख्या जिसके आगे खाली है वही संख्या लगाएंगे।
तो ऐसा अनुपात लगा देंगे हम। तो अगर 3 के पीछे खाली है तो 3 ही लगा देंगे, अगर 5 के आगे खाली है तो 5 ही लगा देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 7 3 21, यानी कि निकला A समझे B समझे C का मान निकला 10 समझे 15 समझे 21। अच्छा, आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार देख के समझ लीजिए कौन सा विधि आपको यूज करना है, दोनों आपको दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। ये अर्थात C समझे D बराबर A1 समझे 3, तो हमें क्या निकालना है, A समझे B समझे D निकालना है, यानी हमें 4 पदों का मान एक साथ निकालना है। हम आपको बताया थे कि अगर समझ आपको जिस पद से समय थी मेथड से निकालना, आपको सेकेंड मेथड से निकालना आपको पड़ा, उससे निकालिए। और जिससे यानी कि कंपटीशन का मतलब होता है कि आप कम से कम ज़्यादा प्रश्न कितने में करते हैं इसका वैल्यू रखते हैं। तो आप क्या करिए, शॉर्ट मेथड से आप निकलिएगा। तो आप चलिए सबसे पहले शॉर्ट विधि से यानी कि सबसे सेकेंड मेथड से निकालना प्रारंभ करते हैं। अगर प्रश्न दे दे कि दे दिया है A समझे B यानी B समझे C समझे D, हमें क्या मान आप इसमें रख देना है। A समझे B बराबर कितना दिया है, A समझे B बराबर दिया है 1 समझे 4, ठीक। और B समझे C बराबर दिया है 2 समझे 1, यानी B समझे C बराबर दिया है 2 समझे 1, ठीक। अब दिया है कि C समझे D यानी C समझे P बराबर दिया है 1 समझे 3, यानी 1 समझे 3, हमें जिसका मान जिससे दिया उसके पीछे नीचे रख देना है, ठीक। अब क्या करिएगा, हमने बताया था कि अगर आपकी जो संख्या को बराबर रखनी है तो आप सिर्फ जो संख्या के पीछे जो संख्या जहाँ से दिखना है खाली है उसी संख्या को बार बार लिखने जाना है। यानी अगर 4 के पीछे 2 पद खाली हैं C और D, तो जो जहाँ 4 है तो 4 ही लगातार लिख देंगे, यानी कि समझे 4 यानी समझे 4 यानी 4 के पीछे 2 स्पेस खाली तो 4 ही लिख देंगे। अब इसमें कहा इसके यानी दो समझे 1 के पीछे कितना स्पेस खाली है, जो खाली है तो 1, तो इसके पीछे ही 1 लिख देंगे। अब 2 की आगे जगह स्पेस खाली है तो 1 ही खाली है, तो वही संख्या हम लिख देंगे, जिसकी आगे जो संख्या उसी को लिख देंगे, ठीक। अब इधर समझे अब एक आगे कितनी संख्या, 2 संख्या है, तो वही संख्या को हम बार बार लिख देंगे। अब आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर गुणा करते हैं 2 × 1 × 2 यानी 2 एकम 2, ठीक। अब अगर 4 2 8 एकम 8, 4 एकम 4, देखिए यहाँ पर गलत हुआ, ठीक। ये 4 एकम 4 और 4 3 12। अब निकला 2 समझे 8 समझे 4 समझे 12। अब इसको देखते हैं जो संख्या इन सभी एक संख्या जो लीजिए जो सबको ये विभाजित करते हैं। 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। तो क्या निकला, यानी A समझे B समझे C समझे D समझे का मान निकला A समझे 4 समझे 2 समझे 6, जो प्रीवियस एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब पूछे गए हैं, उनको आज की अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतने प्रश्न को ही क्लियर करेंगे। आपको मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट जितने बताया था मैं आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो इतना आपको अच्छा लगा, आप लोग अगर कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो अगर उनसे भी कुछ अलग लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए अब इसी प्रश्न को कर लेते हैं। तो देखिए कि अगर 2 संख्याओं का योग, देखिए हमने आपको पढ़ा था योग का अंतर, योग गुणा का अंतर, घातांकों का अंतर। अब इसमें देख लेते हैं 2 संख्याओं का योग अगर 60 है तो उनका अंतर 12 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात में क्या करेंगे। हमने आपको बताया था कि योगों का अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जो आपको ये देखकर ही एक झलक में ही आपका आंसर पता कर लेंगे। तो हमने कहा 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या कौन सी है किसी को पता नहीं, यानी हम 2 संख्या मान लेते हैं कि 2 संख्या कौन सी है, x और y। 2 संख्या कौन सी है, माना कि वो 2 संख्या x और y। तो x और y हम ऐसी प्रश्नों को 2 तरीके से करेंगे जिसको आपको शॉर्ट लगे, जिसको आप पसंद करते हैं तो लेकर कर सकते हैं। तो कहा है 2 संख्याओं का योग, योग मतलब यानी दीदी 2 संख्या माना कौन सी है, x और y। अब इसका कह रहा है कि x और y का योग, योग मतलब होता है सम, जुड़ाव, योग कितना है 60 है, ठीक। अब कह रहा है उनका अंतर, अंतर मतलब डिफरेंट यानी घटाना, यानी x इंटू माइनस x माइनस 12
यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 12। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का लेकर कि अगर हम दोनों संख्याओं को आपस में तुलना करते हैं तो अगर इसकी आगे क्या है प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे, इसके नीचे प्लस है तो माइनस है प्लस लगाएंगे, इसकी दोनों का अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, अब ये दोनों आपस में अगर माइनस प्लस रहेगा तो कटेगा, ये प्लस प्लस यानी कि 2y। ठीक, अब ये कितना होगा 72। अब 2y बराबर 72 तो y बराबर कितना होगा यानी कि 36 दूनी 72 यानी 72 बटा 2, ये गुना है इधर आगे तो भाग है। y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 72, 36 दूनी 72 y बराबर। अब समीकरण आप इसे मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो क्या कीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने के बाद अब हम मान रखते हैं तो x प्लस y का मान कितना रखें, आया 72, 36 बराबर 60। ठीक, यानी कि x अगर y का मान हम रखते हैं 36 तो x बराबर क्या निकलेगा 60 माइनस ये प्लस इधर आएगा तो माइनस यानी कि 36। अब घटाइए तो x बराबर होगा कितना 4, यहाँ 5 में से 3 गया 2 यानी 24। x बराबर कितना निकला 24। यानी दोनों संख्याओं का अनुपात हमें निकालना है। क्या करें, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। इसमें एक संख्या का निकला x समान यानी 24 निकला x का मान, और y का मान कितना निकला 36। ठीक, निकला 36। अब इसमें देखिए जो संख्या दोनों संख्या को ऐसे काटिए कि जो सबसे कम संख्या में है अनुपात का रेशियो बदल सके। देखिए अगर चलो छोटा करते हैं, 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 9 6 चौक 24, 6 6 36, 36, और फिर 4 समझे 3, फिर 2 से काटते हैं 2 समझे, फिर 2 3 6, यानी कितना निकला दोनों का अनुपात कितना निकला 2:3, यानी 2:3। अब इसको हम शॉर्ट विधि से देख लेते हैं, आप इसको क्लियर करिए और फिर हम इसको शॉर्ट विधि से भी देखते हैं। चलिए दूसरे मेथड से करते हैं इसको। अगर प्रश्न दे संख्याओं का योग, हमने बताया था कि अगर मान करते हैं तो कितना लंबा जाएगा, अगर शॉर्ट विधि से करते हैं कितना लंबा। अगर कर रहे हैं संख्याओं का योग मतलब होता है कि जो संख्याओं का योग और उनका अंतर, उनका अंतर कितना है यानी कि 60 माइनस 12, यानी कि ये उनका अंतर, फिर कर उनका योग यानी कि 60 प्लस 12। आपको क्लियर हुआ, यानी कि संख्याओं का अंतर इतना, संख्याओं का योग इतना, इनमें से दोनों से घटाएं कितना निकला, यानी कि ये निकलेगा 12 48, ये निकला कितना, ये निकला अनुपात, ये निकला कितना 72, यानी कि 72 अनुपात 72। अब इसको आपस में काटते हैं तो कितना निकलेगा, यानी कि 8 से काटते हैं, 8 छके 48, 8 9 72, 6 मंदे 9। अब देखिए इसको काटते हैं फिर से, 2 से काटें, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो कितना निकला, हमने उस विधि से निकाला कितना निकला 2:3, फिर कितना निकला 2:3, इस विधि से निकला 2:3। आपको जिस विधि से जिससे आपको पसंद है, अगर आपको जिससे आपको निकालने के लिए आसान तरीका लगे आप उससे निकाल सकते हैं। ऐसे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं दोनों संख्याओं को, यानी कि फर्स्ट मेथड से भी आपको अगर शॉर्ट से करना है तो शॉर्ट से कर सकते हैं, और आपको टफ से करना है यानी कि आपको ज़्यादा लंबा ले जाना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा पसंद करना है आपको कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं जिससे आपको कम समय IQ लेवल टेस्ट करने के लिए, जैसे अधिक समय कम समय लगता है प्रश्न को करने में से। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अगर आप पहली बार इस अनुपात पढ़ रहे हैं तो आप निफिक्र रहिए। आज की वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, लेकिन अगले इस वीडियो में आपको हम जो प्रश्न बनेंगे इस पर, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, SSC में हुआ, चाहे CHSL में हुआ, चाहे चपरासी खलासी जाए, जो भी कुछ में हुआ पूछे जाते हैं, मैं आप इस प्रश्न को छाट कर अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।